हर ग्रह किसी न किसी राशि में जाकर बेहद कंफर्टेबल फील करता है, किसी न किसी भाव में जाकर बेहद कंफर्टेबल फील करता है। जहां तक सूर्य की बात है, तो सूर्य को पहले भाव में बड़ा मजा आता है, 10वें भाव में बड़ा मजा आता है। और मेष राशि जो कि पहले भाव की नैसर्गिक राशि है, वहां पर जाकर तो वो उच्च का हो जाता है, यानी अपनी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोगों को देना शुरू कर देता है। तो चलिए जान लेते हैं कि जब सूर्य मेष राशि में होता है, यानी कि आपकी सूर्य राशि सन साइन एरीज होता है, तो फिर उसका आपकी पर्सनालिटी पर क्या क्या फर्क देखने को मिलता है। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। इस समय हम 30 डेज एंड 30 वीडियोस चैलेंज कर रहे हैं, जिसमें कि मैं जून के महीने में हर रोज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगी। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है वो है सोल पर्सनालिटी टाइप्स की, यानी कि आपकी आत्मा, आपका ईगो, आपका अहम किस प्रकार का है। और ये हम जानते हैं आपके सन साइंस में। इस सीरीज में अब हम एरीज राशि की बात करेंगे, यानी कि मेष राशि की बात करेंगे। अब क्योंकि ये इतनी इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है, इसीलिए भाई आपका फर्ज बनता है कि ना सिर्फ आप अपनी राशि देखें, बल्कि अपनों की भी राशियां देखें। और उसके साथ साथ ही अगर चंद्र राशियों और लग्नों के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो उनकी सीरीज इस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब बिना ज्यादा समय गवाए हुए बात करते हैं मेष राशि की। और हम ये जानते हैं कि मेष राशि क्या है और सूर्य किस प्रकार का ग्रह है। सूर्य हमारे ज्योतिष का आधार होता है। जो भी रोशनी सूर्य से मिलती है, उसी रोशनी की वजह से सारे ग्रह प्रकाशमान होते हैं और उसी रोशनी की वजह से हमें वो नजर भी आते हैं, जिसकी वजह से हम ज्योतिष की गणनाएं कर सकते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो सूर्य आपकी आत्मा को दर्शाता है, आपके पिता को दर्शाता है, आपके पितरों को दर्शाता है, सत्ता को दर्शाता है, ईगो को दर्शाता है। और साथ ही साथ ये भी दर्शाता है कि आपकी जो आत्मा है उससे आपको कैसी लाइट मिल रही है, कैसी एनर्जी मिल रही है, कैसी रोशनी मिल रही है। वही मेष राशि को देख लेते हैं। ये अग्नि तत्व की राशि है और साथ ही साथ ये मंगल की राशि है। नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो मेष राशि पहले घर की राशि होती है। यानी जब आप काल पुरुष कुंडली बनाते हैं या कोई भी सामान्य रूप से आप कुंडलियों को पढ़ना शुरू करते हैं, तो पहले घर में आप मेष राशि को रखते हैं, क्योंकि वही राशि इस घर को कंट्रोल करती है। इस राशि में फायर पावर होती है, क्रिएशन की पावर होती है। ये राशि थोड़ी इन्फेंट टाइप की भी होती है, यानी कि इसको सेल्फ सेंटर्डनेस पसंद होती है, अपने पर ध्यान देना बहुत अच्छा लगता है इस राशि को। इस राशि के लोगों की एक खास बात होती है कि वो बहुत जीवट होते हैं, बहुत कर्मठ होते हैं। उनके अंदर जो जीवनी शक्ति होती है, जो वाइटैलिटी होती है, वो काफी ज्यादा होती है। ये लोग फ्रीक्वेंटली बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि इनका शरीर काफी पुष्ट होता है एंड दे आर फिजिकली वेरी स्ट्रांग। जब हम सोल पर्सनालिटी टाइप्स की बात करते हैं, तो सूर्य जब मेष राशि में होता है उसे मैं कहती हूँ द चैंपियन पर्सनालिटी टाइप। इन लोगों के अंदर एक चैंपियन बनने का हर गुण होता है। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स मूवी देखें या किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की कोई बायोग्राफी देखें या कोई उनके ऊपर फिल्म बनी हो उसको देखें, तो आपको मालूम चलेगा कि ये चैंपियन पर्सनालिटी भला होती क्या है। कुछ ऐसे लोग जो किसी काम में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे लोग जिन्हें कुछ पाने की जिद होती है, कुछ ऐसे लोग जिनको जुनून होता है किसी चीज को पाने का, कुछ ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से बेहद स्ट्रांग होते हैं, कुछ ऐसे लोग जो मानसिक रूप से भी बेहद स्ट्रांग होते हैं। ऐसे लोग जिनके रास्ते में कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, वो आगे बढ़कर अपना काम करने में सक्षम होते हैं। जैसे हर स्पोर्ट्समैन की मूवी में आपने देखा होगा कि वे शुरुआत करते हैं, थोड़ा डिले होता है, उसके बाद वो अपने आप को अच्छा बनाते हैं, शारीरिक रूप से अपने आप को अच्छा गठन करते हैं अपना। उसके बाद वो आगे जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत जीतते हैं, फिर उनके सामने बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं। कभी वो हार जाते हैं और कभी अपनी हार से जीतकर, अपनी हार से सीख कर अपनी हार को जीत में बदल देते हैं। तो ये ही जो पर्सनालिटी टाइप है, ये चैंपियन पर्सनालिटी टाइप है, जो कि आपको उन लोगों में देखने को मिलेगा जिनकी सूर्य की राशि एरीज है।
मैं एक बार आपको फिर से कह दूं कि अपना सिर्फ वेस्टर्न सनसाइन के आधार पर मत देखिए, एक बार अपनी कुंडली को उठाकर जरूर देखिए और उसमें चेक कीजिए कि सूर्य कौन से राशि में बैठा हुआ है। अगर जिस राशि में सूर्य बैठा है उसमें 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि है। कई दफा क्या होता है कि सूर्य की जो राशि चेंज करने की डेट्स होती हैं वो थोड़ी भिन्न हो जाती हैं अलग अलग वर्षों के हिसाब से। इसीलिए जस्ट टू कंफर्म आपको ये जरूर देखना चाहिए कि आपके अंदर मेष राशि वाले गुण हैं या नहीं, जो कि कंफर्म तब होगा जब आप अपनी कुंडली देखेंगे। सिर्फ तारीख के दम पर आप इस नतीजे पर मत पहुंचिए कि मेष राशि है, क्योंकि कई बार वेस्टर्न सन साइंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वेस्टर्न साइन के हिसाब से आपको लगता हो कि आप एरीज हैं, लेकिन असल में आपका सूर्य टॉरस में यानी कि वृषभ राशि में बैठा होता है। कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि भाई मैं तो मीन है मेरा जो सन साइन है, लेकिन असल में उनका सूर्य होता है वो एरीज में होता है। तो ये छोटी आसपास की राशियां होती है, उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो कॉन्फर्मेशन के लिए एक बार अपनी कुंडली आप लोग जरूर देखिए और सूर्य जिस राशि में है, जिस खाने में है, उस खाने में नंबर क्या लिखा है वो देखिए। अगर 1 नंबर लिखा है तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं यानी एग्जॉल्टेड होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस राशि में आने के बाद सूर्य अपनी सबसे अच्छी एनर्जीज, अपने सबसे अच्छे रिजल्ट्स लोगों को दे सकता है। इसका मतलब ये भी होता है कि जो सूर्य के साथ जुड़ी हुई चीजें होती हैं, जैसे कि अहंकार, जैसे कि आपका ईगो, जैसे कि आपकी पितृसत्ता, जैसे आपके पिता के साथ आपके संबंध, जैसा कि आपकी जीवटता, आपकी कर्मठता, ये सारी ही चीजें बढ़ जाती हैं, बहुत ज्यादा ये एक्सप्लोड हो जाती हैं एक तरीके से। अगर मैं गलत नहीं हूं तो श्री राम का सूर्य भी शायद एरीज राशि में ही था, यानी मेष राशि में था। श्री राम के अगर आप जीवन को देखेंगे तो मेष राशि का हर एक कैरेक्टरिस्टिक आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पिता का सम्मान, क्योंकि सूर्य आपके पिता के साथ आपको कनेक्ट करते हैं। पिता के वचन के लिए उन्होंने वनवास को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्लस क्योंकि ये पितृसत्ता को दिखाता है, आपके पितृ, आपके एंसेस्टर्स, आपकी जो कुल परंपरा होती है उसको दिखाता है। उसका भी हमें बहुत अच्छा उदाहरण उनके लाइफ में देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत फेमस लाइन है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो अपने पिता दशरथ के मरने के बावजूद भी श्री राम चाहते तो वापस जा सकते थे, अयोध्या का राजपाट अपने हाथों में ले सकते थे, लेकिन अपने पिता की मृत्यु के बाद भी उन्होंने उनका वचन नहीं तोड़ा और भरत से कहा कि भाई तुम संभालो राजकाज, मैं जब तक अपने वनवास को पूरा नहीं करूंगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। क्योंकि उन्होंने उस वचन को ज्यादा प्राथमिकता दी चेंजिंग सिचुएशन से ज्यादा। तो ये भी हमें इस राशि में देखने को मिलता है। कब? जब ये राशि आपको अपना हाईएस्ट फॉर्म दिखा रही हो, अपना हाईएस्ट एनर्जी दे रही हो। ऑन अनदर डे, अगर ये जो राशि है, सॉरी, अगर सूर्य इस राशि में है लेकिन गलत भाव में है, गलत युतियां हैं, गलत दृष्टियां हैं, इन दैट केस आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। अगर आपको इसका एक एग्जाम्पल चाहिए तो अप्रैल के महीने में जर्मनी का एक बड़ा जाना माना तानाशाह, उसका भी जन्म हुआ था। उसको भी देखिए कि वो कौन है और उसने अपने जीवन में किस किस प्रकार की दूसरों को यातनाएं दी और किस प्रकार से उसने अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए एक पूरे देश को ही नहीं, एक पूरे विश्व को क्या कहते हैं, लड़ाई की आग में झोंक दिया। तो इस तरह के लोग भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो ओवरऑल जो एक थीम निकल कर आती है इस राशि में, वो ये है कि भाई आप अपनी बात के, आप अपने गोल्स के, आप अपने जुनून के पक्के होते हो। आपने जो कह दिया आपको पाना है तो पाना है। और चैंपियंस की यही खास बात होती है, जो भी लोग आगे बढ़ जाते हैं दूसरों से, उनकी यही खास बात होती है दैट दे वांट टू गेट समथिंग डन। अब ये चीज नेगेटिवली निकल कर आती है या पॉजिटिवली निकल कर आती है, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। इन लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज अगेन अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही ना हो आपके अंदर तो आपके गोल्स कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनके बारे में सिर्फ सोचते रह जाएंगे, उनका कुछ कर नहीं पाएंगे। हमें ये भी देखना होगा कि इस राशि के लोग जो हैं उनके लिए अहम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिमेंबर, अहम और अहंकार में थोड़ा सा फर्क होता है। अहम मीन्स योर ईगो एंड अहंकार मीन्स व्हेन यू आर रियली प्राउड। ओके, तो अहम हम सबके अंदर होता है क्योंकि सूर्य हम सबके अंदर होता है, अहंकार सबके अंदर नहीं होता। तो जब भी अच्छी स्थिति होती है सूर्य की मेष राशि में, अगेन इट्स अ वेरी गुड प्लेस फॉर सूर्य टू बी इन,
लेकिन अगर भाव अच्छा ना हो, दृष्टि अच्छी ना हो, युति अच्छी ना हो, इन दैट केस हमें इसकी बेहद नेगेटिव एनर्जीज भी देखने में मिल जाती हैं। यानी कि पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड, एक्सट्रीमली सेल्फिश, तो सेल्फ सेंटर्ड से लेके जो एक्सट्रीमली सेल्फिश तक का जो स्पेक्ट्रम होता है, उसके लोग आपको इस राशि में देखने को मिल जाते हैं। सामान्य रूप से आप लोगों की सेहत बहुत अच्छी होती है। सूर्य अगर आपको अपनी किरणें जो है, अपनी रोशनी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हो, तो बाकी प्लैनेट्स को भी बल मिलता है, बिकॉज अगेन रोशनी जो है वो तो सूर्य से पहुंच रही होती है उनके ऊपर, तो बल बहुत मिलता है दूसरे प्लैनेट्स को इस केस में। साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि आप लोग बहुत कर्मठ होते हैं, आप लोग बहुत परसिवर करते हैं। जो भी चीज़ आप चाहें, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, उसको पाने के लिए अपनी तरफ से आप लोग पूरी कोशिश करते हैं। आपकी लाइफ में कितने भी रोड़े आ जाएं आपके गोल्स के रास्ते में, आप कभी उन रोड़ों को अपने को हताश और निराश करने नहीं देते। इनफैक्ट आप हर एक रोड़े को एक चैलेंज की तरह लेते हैं और ये मानते हैं कि मुझे इसे ओवरकम करना है। एक तरीके से लाइफ को आप एक गेम की तरह देखते हैं कि जैसे आपने एक स्टेज पार की, उसके बाद फिर आप और स्ट्रांग हो गए, फिर दूसरी स्टेज में चले गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्योंकि आप लोग हाईली इंटेलिजेंट होते हो और आपके अंदर क्रिएशन की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम देखते हैं कि एरीज राशि के जो लोग होते हैं वो समाज में कुछ भी नया, कुछ भी इंटरेस्टिंग और कुछ भी इनोवेटिव करने की क्षमता हमेशा रखते हैं। लेकिन क्योंकि सूर्य कनेक्टेड होता है आपकी पितृ सत्ता से, आपकी कुल परंपराओं से और आपके जो एंसेस्ट्रल आपके जो संस्कार चले आ रहे हैं उनसे भी, इसीलिए आप चाहे अपने पारिवारिक संस्कारों से कितना भी दूर भागें, आप नोट करेंगे कि अपने परिवार के संस्कारों का, अपने परिवार की जो परंपराएं हैं, अपने परिवार के जो लाइफस्टाइल्स हैं या उनकी जो भी सोच विचार हैं, उनका एक तरीके से एसेंस आप लोगों के अंदर हमेशा रहता है। सो यू कैन नेवर गेट रिड ऑफ दैट। हो सकता है अपने परिवार की आप कोई भी कुल परंपरा ना निभाते हो, लेकिन जो एसेंस रहता है ना, दैट इज ऑलवेज ऑलवेज विद इन यू एंड यू कैन नेवर रियली गेट रिड ऑफ दैट। सूर्य के ऊपर दृष्टियां कौन कौन सी हैं, साथ ही साथ इसकी युतियां कहाँ कहाँ हैं, और सूर्य मेष राशि में आखिर कौन से भाव में है, इसको देखना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि श्री राम से लेकर उस जर्मन तानाशाह तक का जो डिफरेंस होता है, वो हमें ये भाव, युति और दृष्टि ही बताती है। युति यानी कि कंजंक्शन, यानी कि सूर्य के साथ मेष राशि में और कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और उनकी क्या पोजिशन है। इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि सूर्य के ऊपर दृष्टियां कौन कौन सी पड़ रही होती है। सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टि मेरे विचार में सातवीं दृष्टि होती है। यानी कि जिस भी घर में सूर्य मेष राशि में है, उसके सातवें घर में यानी कि लिब्रा राशि में कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, उसको देखना भी जरूरी होता है। एंड फाइनली हमें ये भी देखना है कि भाव कौन सा है, यानी पहला भाव है, दूसरा है, तीसरा है, विच इज द हाउस वेयर सूर्य इज सिटिंग इन। क्योंकि अगर 10वां भाव होगा तो वहां पे सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है। जब दिग्बल प्राप्त होता है तो सूर्य शाइन्स एट इट्स ब्राइटेस्ट। लेकिन अगर मेष राशि में है, लेकिन वो चौथे घर में है, पांचवें घर की शुरुआत में है, तीसरे घर के अंत में है, इन दैट केस ये रात्रि का समय माना जाता है। एंड दैट इज अ प्लेस वेयर यू माइट फेस सम इश्यूज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सूर्य। तो ये भी हमें देखने की काफी ज्यादा जरूरत होती है। तो सिर्फ सूर्य मेष राशि में है, इसके आधार पर आप कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि उसकी पोजीशन वहां पे है, उसके आधार पे आप 70 से 80% जो है आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं किसी व्यक्ति के बारे में। स्पेशली अगर आप की ये राशि है, तो अपनी पर्सनालिटी को समझने में ये 70 से 80% तक का जो प्रिडिक्शन होता है वो आपके लिए काफी काम कर जाता है। बाकी डिटेल्स क्या है वो तो नक्षत्रों पर, युतियों पर, दृष्टियों इत्यादि पर डिपेंड करता है। ओके, जब भी ये पोजिशनिंग अच्छी होती है, यानी भाव भी अच्छा है, दृष्टियां भी ठीक ठाक हैं और युतियां भी ठीक हैं या है ही नहीं, इन दैट केस क्या होता है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलता है। आप होनहार होते हो, इंटेलिजेंट होते हो, कर्मठ होते हो, हार्ड वर्किंग होते हो, आप अपने गोल्स को पाना चाहते हो और आपके गोल्स भी इन जनरल हार्मलेस होते हैं, यानी दूसरे को परेशान करने वाले गोल्स नहीं होते। ऐसे गोल्स होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को उभार सकते हैं। सो थिंग्स यू वॉन्ट टू अचीव योर गोल्स बट द गोल्स आर हार्मलेस, दे आर नॉट हार्मिंग एनीबडी एल्स। लेकिन वहीं जब ये चीज़ें खराब हो जाती हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी और के बारे में नहीं सोचता, उसका अहंकार बहुत ज़्यादा है। ये व्यक्ति भी अपने गोल्स को पाना चाहता है, लेकिन उसकी सोच क्या हो जाती है कि मैं अपने गोल्स को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राइट, सो इन दैट केस क्या होता है कि आप ये सोचने लगते हैं कि भाई कैसे भी हो मेरा काम बन जाए, तो मेरा काम बनना चाहिए, आई डोंट केयर कि उससे किसका नुकसान होता है,
क्या दूसरे व्यक्ति पे इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, ये वो व्यक्ति नहीं देख पाता। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी स्ट्राइकिंग। और जब मैंने सनसाइंस की सीरीज़ बनाने की सोची थी, तो उस समय इनफैक्ट ये एग्जाम्पल था जिसकी वजह से मुझे लगा कि सनसाइंस के ऊपर एक सीरीज़ जल्दी बना लेनी चाहिए। तो हुआ क्या, मैं नाम बदल के आपको बता रही हूँ। आई हैड अ क्लाइंट, उनका नाम लेट्स से निहारिका। निहारिका एक सीए है एंड शी इज़ अबाउट 30 एंड शी वांटेड टू गेट मैरिड। उनके घर वाले उनके लिए लड़का ढूंढ रहे थे एंड वो सीए लड़का ही चाहते थे, बट इवेंचुअली बिकॉज ऑफ सम फैमिली कॉन्टैक्ट्स दे गॉट इन टच विद समबडी हु वाज अ डॉक्टर एंड अ सर्जन, टू बी प्रिसाइज। तो ये जो लड़का था, लेट्स कॉल हिम अरुण, वेरी आयरॉनिक बट लेट्स कॉल हिम अरुण। अरुण वॉज अबाउट 37 एंड अनमैरिड। ओके, तो अब ये व्यक्ति जो है, इन दोनों की फैमिली के थ्रू इनका बातचीत शुरू हुई एंड दे वर टॉकिंग सिंस द पास्ट लेट्स से 2 वीक्स। तो लगभग 2 हफ्तों से उन दोनों की बातचीत चल रही थी, एवरीथिंग वाज फाइन। निहारिका अप्रोच्ड मी आस्किंग कि भाई शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बिकॉज शी वॉज फीलिंग लाइक शी वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उसे ऐसा लग रहा था कि भाई जो कुछ भी है यही है, लड़का सर्जन है, अच्छा कमाता है, परिवार अच्छा है, हैंडसम है, एवरीथिंग वाज देयर, बट उसको कहीं कुछ कुछ छोटा मोटा खटक रहा था, बट अदरवाइज शी वाज वेरी वेरी फाइन विद हिम। तो जब इन दोनों की कुंडली मैंने देखी तो गुण तो उनके मिल ही रहे थे, वो तो आप कहीं भी मैच कर सकते हैं, गुण मैच हो जाते हैं, लेकिन गुण मैच करने से ही शादी का पता नहीं लगा सकते। द इंटरेस्टिंग थिंग आई नोटेड इन देयर कुंडलीज वॉज कि जो लड़की है उसकी कुंडली में सूर्य था लिब्रा में, जहाँ पे वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, एंड लड़के की कुंडली में सूर्य था आपका मेष राशि में। दिस पोजिशन वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, क्योंकि जहाँ पे लड़की का सूर्य एकदम मंद है, वहाँ लड़के का जो सूर्य है वो काफ़ी एग्जॉल्टेड पोजिशन में है। एंड आई थिंक इट वॉज इन अश्विनी नक्षत्र, द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एक्सॉल्टेशन ऑफ सूर्य। अब इससे एक चीज़ दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन कैसे होगा, क्योंकि लड़की है उसे हमेशा ये लगता रहेगा कि मेरी बात दबाई जा रही है, और लड़के को हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि मेरी बात ही सुनी जानी चाहिए। तो अगर गुणों के हिसाब से देखा जाए या बाकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए, इट वॉज नॉट अ बैड मैच, इट वॉज अ वेरी गुड मैच। लेकिन सूर्य की पोजिशन के हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि ये जो शादी है इसमें प्रॉब्लम्स दुनिया भर की होने वाली हैं, एंड दे बोथ आर गोइंग टू बी डिससैटिस्फाइड इन द मैरिज। एंड सो आई टोल्ड द गर्ल दैट दिस इज नॉट अ गुड मैच। ओके, एंड जो सुन के उनको बहुत ऑकवर्ड लगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग बात कर रहे हैं 2 हफ्ते से, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, मे बी कोई गलती हुई या कुछ हो, बट आई सेड ओके फाइन, लेट्स गो अहेड विद व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, अगेन इट्स योर लाइफ। तो मैंने उन्हें इस बारे में बताया कि भाई ये पोजिशन है एंड वॉच आउट फॉर इट एंड सी इफ इट वर्क्स फॉर यू। एंड अगर हो सके, आई सजेस्टेड इट टू हर कि इतना बड़ा डिसीजन है आपकी लाइफ का शादी करने का, तो आप जल्दबाजी मत कीजिए, मे बी गिव योर सेल्फ 1 more month सिंस यू हैव वेटेड फॉर सो लॉन्ग। आप 1 महीना और वेट कीजिए, 1 महीना और एक दूसरे से बात करके देखिए, एंड देन यू विल गेट टू नो ईच अदर। You would not believe, right after about 14 days, that's 2 weeks something, she told me that everything was falling apart, and I'll tell you the reason why. रीज़न ये था कि शुरुआत में एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, क्योंकि यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे थे, रात रात को बातें हो रही थी, दे फेल्ट लाइक दे आर क्रिएटिंग एन एंटायर वर्ल्ड टुगेदर। लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होने लगा कि ये जो वर्ल्ड बन रहा है ना, उसमें लड़की की जो इच्छाएं हैं, जो डिज़ायर्स हैं, वो क्या चाहती है वो कहीं भी नहीं है। जो लड़का चाहता था सिर्फ वही था। और इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली ये थी कि डिस्पाइट द गर्ल बीइंग अ सीए, लड़का नहीं चाहता था कि वो जॉब करे, लड़का चाहता था कि वो घर बैठे, वो उसको बताएं कि वो उसे महीने में कितना अलाउंस देंगे, उसे कैसे खर्च करना है। ही वॉज लाइक, यू वॉन्ट टू गेट समथिंग, आई विल गेट इट टू यू। यानी आपको अगर मान लीजिए कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ चाहिए तो मैं ला कर दूंगा, आप खुद जाकर नहीं ले सकते। आई विल ओनली गिव एन अलाउंस, जिसकी वजह से आपका महीने भर का खर्चा चल जाएगा, पार्लर वालर का खर्चा। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ कंट्रोल that the girl was facing, and the boy was very outright with it, in the kind of control that he was exerting on the girl. तो ये सिर्फ सूर्य की पोजीशन है, वो आपको इस तरह की चीज़ें भी बता देती है कई बार, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
टू टेक एवरीथिंग इनटू अकाउंट, जब स्पेशली आप जब शादी की बात कर रहे होते हैं, बिकॉज टू पीपल हैव टू नो कि वो कहाँ पर क्लैश कर सकते हैं। ऐसे तो देखिए कोई ना कोई ग्रह तो क्लैश कर ही रहा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता सारे ग्रह एक दूसरे के साथ अनुकूल हो, लेकिन वो जो अनुकूल नहीं है जहाँ पर उनको ठीक कैसे करना है वो भी तो पता लगाना होता है, कि दोनों को अगर मालूम हो कि यहाँ इशू हो सकता है और फिर वो उस इशू के लिए काम करने की कोशिश करें, पहले से प्रिपेयर रहें, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अदरवाइज यही होता है, द हस्बैंड एंड द वाइफ आर ऑलवेज फाइटिंग विद ईच अदर, दे वेरी रिजेंटफुल टुवर्ड्स ईच अदर एंड दे लिटरली वांट टू किल ईच अदर। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसीलिए शादी से पहले एक दूसरे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक दूसरे का सनसाइन देख लेना तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो सनसाइन, मून एंड लग्न, दीज थ्री थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू रियली हैव टू सी देम। अगर आपकी राशि मेष है तो मेरा आपको एक सजेशन है, देखिए कभी भी ना अपने आप को पूरी तरीके से दुनिया से आइसोलेट मत कर लीजिए, यानी ऐसा मत कीजिए कि आप लोगों के साथ किसी भी तरह का कोई भी संबंध बना ही नहीं रहे हैं, कि हाय हेलो तक नहीं कर रहे हैं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हैव मल्टीपल सोशल रिलेशनशिप्स, you should be talking to your neighbors, you should be talking to people who come to meet you, you should be talking to your guests, you should be talking to your colleagues, you should be talking to your friends, the people you study with, the people you travel with। तो लोगों के प्रति मन में ऐसी धारणा मत रखिए कि दे आर यूजलेस एंड दे डोंट वांट टू टॉक टू देम, बिकॉज दे आर गोइंग टू नीड देम एंड दे आर गोइंग टू नीड यू, एंड दिस इज हाउ योर लाइफ विल बिकम बेटर। उसके साथ साथ ही आपको कोशिश करनी है कि ये जो एरीज राशि का स्पेक्ट्रम है, जहाँ पे एक जर्मन तानाशाह से लेकर श्री राम तक हैं, आप उस स्पेक्ट्रम में कहाँ फिट होते हैं ये आपको डिसाइड करना है। याद रखिए आपका माइंड जितना जस्टिस के बारे में सोचेगा, जस्टिफिएबल चीज़ों के बारे में सोचेगा, जितना आप दूसरों के साथ कनेक्शन में रहेंगे, जितना आप जानेंगे कि दूसरे लोग आपके तरीके से काम नहीं करते हैं, एंड यू हैव टू learn to love them or hate them by their own standards, okay? People don't always have to work exactly according to how you want them to work। तो जैसा आप चाहते हैं exactly वैसा हो, दूसरा व्यक्ति exactly बार बार वही करे, ये ज़रूरी नहीं है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आपको ये भी देखना है कि आप you are powerful, you shine very bright, आपकी जो लाइट है it shines very brightly, लेकिन जब ये लाइट इतनी ब्राइट होती है तो आपके आसपास के सारे लोग जो होते हैं उनकी लाइट डिम लगने लगती है। तो कई बार होता क्या है कि यू स्टार्ट बॉसिंग अराउंड, चाहे आप कोशिश ना भी करें, चाहे आपने एक्टिवली इसके लिए कोई काम ना भी किया हो, तो भी यू स्टार्ट बॉसिंग अराउंड एंड यू स्टार्ट बिकमिंग वेरी डिमांडिंग। तो आपको ये भी देखना है कि आप कोई भी रिश्ता रखें अपनी लाइफ में, फ्रेंडशिप का रखें, प्यार का रखें, शादी का रखें, पेरेंट्स के साथ ही क्यों ना रखें, इन दैट केस यू हैव टू नोट दैट यू आर नॉट द टेकर, ओके? ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिश्ते में बैलेंस ना हो, एक तरफा काम होता रहे, आप जो चाहते हैं बस वही हो और दूसरा व्यक्ति जो चाहता है वो कभी हो ही ना, राइट? या फिर दूसरे व्यक्ति की जो डिमांड्स हैं वो कभी फुलफिल ही ना हो, या दूसरे व्यक्ति की जो डिमांड्स हैं आपको मालूम ही ना हो कि वो व्यक्ति आखिर जीवन में चाहता क्या है, क्या बनना चाहता है, क्यों करना चाहता है, वो जो भी चाहता है। So make sure that there is a level of communication between all the people that you talk to, and in general there is communication between you and the people who you come in contact with. So stop throwing people away from you, that's very very important। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी सोल पर्सनालिटी टाइप है एक चैम्पियन की, और चैम्पियन की सबसे डीप सीटेड नीड क्या होती है? टू बी ऑन द टॉप, टू डू समथिंग एंड डू इट सो वेल, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। कि भाई अगर आप स्कूल में पढ़ाई करने जाएं तो आप ही टॉप पर निकले, 99% मार्क्स है जो आप ही के आए, लोग आपका नाम ले, स्टेज पर चढ़कर आपको अवार्ड्स मिले। अगर आप ये लोग अगर ये चीज़ अपनी जीवन से आप हटा देंगे तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। सो आपको ये कोशिश करनी है कि आपके जीवन में कुछ तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसमें आप ये कह सके कि हाँ आई एम वेरी गुड एट इट। तो चाहे आप एक बोरिंग सी सरकारी नौकरी ही क्यों ना करते हो, यू कैन बी गुड एट समथिंग एल्स। हो सकता है कि आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में कोई शादी में मज़ा तब तक ना आता हो जब तक आप आके गोविंदा के गानों पर डांस ना करते। सो यू हैव टू बी गुड एट समथिंग। आपको प्रेज की ज़रूरत है, इसमें कुछ गलत नहीं है। यू वॉन्ट टू बी प्रेज्ड बाई पीपल, आप चाहते हो कि लोग आपकी तारीफ करें, आप चाहते हो कि सूर्य की तरह कोई आपकी तरफ यू वॉन्ट पीपल टू लुक अप एट यू। यू वॉन्ट कि आप लोगों को एक गाइडिंग लाइट बनकर दिखाओ कि क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर आपके पास ऐसे मौके आते हैं टू बी ग्रेट एट समथिंग, प्लीज डू इट। इफ यू आर ग्रेट एट गार्डनिंग,
make your garden the best garden in your neighborhood. If you're great at at cars, make sure that your car is not just the best car but is also a car that is very well kept. यानी कि ऐसा नहीं कि सबसे महंगी कार उठा ली मोहल्ले में, वो तो आप करेंगे अनडाउटेडली, पर जो कार का अपकीप है, उसकी जो मेंटेनेंस है, वो भी हमेशा एट द टॉप होनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 में आपका नंबर आए, क्योंकि ये जो नीड फॉर प्रेज है ये बहुत ज़्यादा होती है आप लोगों के अंदर। इसको गलत तरीके से लेने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिवली लेने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिवली लीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी इस बेसिक डिज़ायर का आप लोग इस्तेमाल कीजिए। आप लोग चाहते हैं आपकी तरफ देखा जाए, लोग आपको अप्रिशिएट करें, लोग आपका नाम ले, देन डू समथिंग राइट, जिसकी वजह से लोग आपको वो सब कुछ दे सकें जो कि आप चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि डोंट बॉस अराउंड पीपल, ओके। इफ यू वांट देम टू बी द बेस्ट लाइक यू आर, तो आप उनसे कहिए मत कि बेस्ट बनिए, आप उन्हें करके दिखाइए कि बेस्ट कैसे बना जाता है। योर एग्जाम्पल विल डेफिनेटली हेल्प इन लीडिंग पीपल फॉरवर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एरीज राशि वालों के लिए। रिमेंबर, यू आर द पीपल हु विल चेंज द वर्ल्ड. You are the people who are going to bring innovative things in the world. You are the people who are going to show others कि टॉप पे रहना क्या होता है, बेस्ट होना क्या होता है। तो अगर आप बेस्ट होना दिखाना चाहते हैं, then please do it. You are a sportsman, try to be the best sportsman. You are a student, try to be the best student. You are a gardener, try to be the best gardener. Okay? Even if you are a housewife, make sure कि आपका घर जो है, कोई अंदर आते ही उसको लगे कि भाई घर हो तो ऐसा हो, सजाया हो तो ऐसा सजाया हो, वरना ना सजाया हो। या आपको खाना बनाना पसंद है, मान लीजिए दैट इज समथिंग दैट यू लाइक टू डू, मेक सच गुड डिशेस कि सब लोग आपका नाम ले कि भाई लेट्स से पनीर बनाता है तो ये व्यक्ति बनाता है, बिरयानी बनाती है तो ये भाभी बनाती है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू फॉलो इन लाइफ, बिकॉज यू थ्राइव ऑन प्रेज। ओके, अपने बारे में जितनी अच्छे तरीके से आप ये बात जान लेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से अपने लाइफ को आप लोग चला पाएंगे। तो ये तो हो गया सन इन एरीज का पर्सनालिटी टाइप, सोल पर्सनालिटी टाइप, जो कि है द चैंपियन। अब आपको क्या करना है कि आपको सन साइन तो पता है, मून साइन और लग्न पता हो अगर, तो अपना मून साइन और लग्न का वीडियो भी जरूर देखिए। आपको अपने बारे में जितना जानना है उसका 80 to 90% तो आपको ये तीनों वीडियोस देख के पता लग ही जाएगा इस चैनल पर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, अगर आपको और डिटेल में जानना है, तो फिर माइंड बॉडी पर्सनालिटी टाइप के साथ साथ सोल पर्सनालिटी टाइप, यानी माइंड बॉडी एंड सोल पर्सनालिटी टाइप की रीडिंग भी अवेलेबल है, आप उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप और डीपली जानना चाहते हैं विद नक्षत्रज, विद द पोजिशन ऑफ all planets in your horoscopes in terms of Surya, Chandra and Lagna, in that case you can also order a Sudarshan Kundli, but I only do limited Sudarshan Kundli consultations, इसीलिए you will have to book them at least 3 weeks in advance. Okay, तो अगर जो भी आप लोग चाहते हैं वो आप लोग बात करके मेरी टीम से, नंबर्स वगैरह नीचे दिए हुए हैं, आप पता कर सकते हैं। अगर ये वीडियोस दूसरों से पहले देखना चाहते हैं, सबसे पहले देखना चाहते हैं अगर, तो आप मेंबर्स बन सकते हैं। और अगर दूसरों से थोड़ा सा पहले देखना चाहते हैं तो फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं पब्लिक होने से पहले वीडियोस की लिंक डाल दिया करती हूँ, सो दैट यू कैन हैव अ लुक एट द वीडियोस एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। प्लैनेट्स की भी बात होती है, गोचरों की बात होती है, इसके अलावा जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बिना डराए और बिना कॉम्प्लिकेट किए जितने सिंपल तरीके से मैं बता सकती हूँ, मैं बताने की कोशिश करती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वेट, ये जो पूरी सीरीज है ये हम इसी महीने खत्म कर देंगे, तो आप वेट करिए टॉरस यानी कि वृषभ सन साइन का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।